मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। देखते ही देखते हमने वीकेंड को कंप्लीट कर लिया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन पे हम आ गए हैं। बाजार थोड़े से सुस्त लग रहे हैं, अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि शुरुआत जो थी वो सपाट हुई थी, लेकिन अब हम अगर चार्ट्स की तरफ देखें, निफ्टी की तरफ देखें, तो एक डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सारी की सारी जानकारी लेंगे आज के खास एक्सपर्ट से, मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट। सबसे पहले स्वागत करते हैं आर्य लोकेश सेठिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग कंचन, आपको और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार कंचन जी, और आपका और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत स्वागत। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा वीडियो आज थोड़ा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसकी वजह से आज आपको मेरी आवाज़ सुन के ही काम चलाना पड़ेगा। नो इशू सर, टेक्निकल ग्लिचेस सबके साथ आते हैं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। आज हम ऐसे ही विदाउट एनी वीडियो, ओनली ऑडियो के साथ सारी की सारी जानकारी आपसे ले लेंगे। ठीक है लोकेश सर, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ। सर, कहाँ जाएगा बाजार? यही जो हमें कंसोलिडेशन का फेज है, ये सुस्त माहौल बाजार का हमें पूरे जनवरी देखने को मिलेगा या कुछ एक्साइटिंग अभी होना बाकी है मार्केट के अंदर? कंचन, आपको याद हो पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं, मार्केट अभी साइडवेज ही रहना है क्योंकि काफी बढ़ चुका है। 19,000 से हम 21,500 21,700 जो हमारा टारगेट था, ये था मई तक का, वो हम जनवरी में अचीव कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा साइडवेज तो मार्केट रहेगा। ये अच्छा अपॉर्चुनिटीज है जो रिटेल इन्वेस्टर है, क्योंकि वो मिड और स्मॉल कैप में लगाते हैं, कुछ लार्ज के बच्चे स्टॉक में लगा के पैसा बना सकते हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक अभी मेरा कोई ज्यादा बड़ा मूव आते हुए नहीं दिख रहा है मेरे नजर से, एटलीस्ट 5 7 10 दिन के लिए। तो नीचे की तरफ हमें लग रहा है 21,400 का एक साइडवेज सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 21,800 ये ऊपर की तरफ का सपोर्ट है। तो ये 400 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट रहना चाहिए। जिस साइड से भी मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा, वहां से 500 पॉइंट का मूव आपको बहुत जल्दी, मतलब 4 से 5 दिन के अंदर आते हुए दिख सकता है। बट वो रेंज ब्रेकआउट होना जरूरी है। या 400 टूटेगा तो हमें 21,000 तक आते हुए दिखेगा, और 800 टूटेगा तो 22,000 के करीब हमें जाते हुए दिखेगा मार्केट। 22,000 जी 22,200 की तरफ मार्केट जाते हुए दिखेगा। इन इन बिटवीन, जब तक ये मार्केट इस 400 पॉइंट के रेंज में है, जो लास्ट 2 वीक से भी है, और पिछले 2 वीक्स में हम बोल भी रहे हैं आपके दर्शकों को कि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलें। जब नीचे करेक्ट होकर आ जाए मार्केट तो लीजिए, और ऊपर की तरफ 50 60 100 पॉइंट मिलते ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इन केस ऑफ इंडेक्स, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज अलग है, और वहां पर हमें अभी भी लॉन्ग साइड में बहुत अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हैं, और वहां पर मूव भी अच्छा आते हुए दिख रहा है। सेम बैंक निफ्टी में भी है, अगर बैंक निफ्टी का आप चार्ट खोल पाओ, वो भी एक साइडवेज मूव में दिख रहा है, जो 47,500 नीचे की तरफ, और 48,500 ऊपर की तरफ, मतलब 1,000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में उसी दौरान में है। और हाँ, 47,900 48,000 चल रहा है, और ऑलमोस्ट इन बिटवीन है, जैसे निफ्टी में बिटवीन चल रहा था 400 600। ये भी 1,000 पॉइंट के मूव में है। जितना आपको 47,500 के पास मिले बाई कीजिए, जितना आप 48,200 48,100 के पास मिल जाए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये रेंज अभी मार्केट में चल रहा है, और जिस तरह मार्केट का रेंज ब्रेकआउट होगा, वहां से 1,000 से 2,000 पॉइंट का मूव मिलना है। चांसेस क्या है दोनों केस में? चांसेस है अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट होना, बट वो कितने दिन में होगा बोलना मुश्किल है। 7 10 दिन लगाएगा, या 15 दिन लगाएगा, या 3 दिन में हो जाएगा, वो थोड़ा बोलना मुश्किल है। अभी के लिए साइडवेज है इंडेक्स वाइज, निफ्टी या बैंक। जी मैम। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, बाज़ार में हमें एक रिवाइवल देखने को ज़रूर मिलेगा। वो टाइम अभी फिक्स नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है, बट हाँ, ये सपोर्ट लेवल्स वो आपको खासा ध्यान में रखने हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक और खास एक्सपर्ट, आइए रचित खंडेलवाल जी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, नमस्कार लोकेश सर, अनिल सर, एंड नमस्कार दर्शक। आई एम सो सॉरी, ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच मैं ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया। नो नमस्कार, इश्यू सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है। अनिल सर, आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि इस महीने बाजार अपनी रेंज को तोड़ के वापस से एक ब्रेकआउट लेवल हमें दिखाएगा, या हमें कंसोलिडेशन का फेज ही देखने को मिलेगा एंटायर जनवरी? कंचन जी, मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन ये जो व्यू है, मैं अपना एक यूजुअल डिस्क्लेमर के साथ देना चाहूँगा।
कि मार्केट अभी काफी बढ़ चुका है, लेकिन मार्केट के बढ़ने का कोई अंत नहीं होता है। देयर इज लाइक नो लिमिट टू हाउ हाई इट कैन गो। और मुझे ओवरऑल इसमें जो पॉजिटिव बायस नजर आ रहा है, जो पिछले 2 महीने से बन रहा है यहाँ पे, मुझे वो कंटिन्यू होते हुए ही नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा वीकनेस यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। मुझे ये जरूर लग रहा है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज रह सकता है, हो सकता है हल्का सा एक 2% के आसपास का करेक्शन भी दिखा दे, जो कि टाइम बेस्ड होगा काफी कुछ। लेकिन मुझे अचानक से बहुत ज्यादा डिक्लाइन इस मार्केट में होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर डिक्लाइन होगा तो अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में एक डिक्लाइन आया था जहां पे एक ही दिन में करीब 1.5% के आसपास मार्केट गिरा था। तो ये बुल मार्केट के करेक्शंस जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं टिपिकली, जो 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे लगता है ऐसे करेक्शंस को अगर आप छोड़ दें, which are technical corrections, तो अदरवाइज मार्केट की जो डायरेक्शन है वो ब्रॉडली पॉजिटिव है। एफआईआई फ्लो पॉजिटिव है, अर्निंग्स मोमेंटम बरकरार है। मुझे ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है अभी कि मार्केट नीचे जाएगा। ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 1 महीने पहले जिस लेवल पे था और जहां पे जितना एक्सपेंसिव था उससे डेफिनेटली अभी हम ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। बट देन हमारी अर्निंग्स रिपोर्ट्स भी आने वाली हैं अब, तो वहां पे हम देखेंगे। अभी तक जो इंडिकेशंस मिले हैं बहुत ही लिमिटेड मिले हैं, लेकिन जो भी मिले हैं वो काफी कुछ पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अर्निंग्स लेड है, तो यहाँ पे ये चीज कंटिन्यू रहेगी। व्हाट आई एम सीइंग इज ये जो ग्रोथ है ये बेसिकली अर्निंग्स के बेसिस पे ही चल रही है। वी आर डेफिनेटली रनिंग अ लिटिल बिट अहेड ऑफ द मार्केट, अहेड ऑफ द अर्निंग्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही डाइवर्जेंस है जहां पे अर्निंग्स कुछ और बोल रही हैं और मार्केट कुछ और बोल रहा है। हम उस सिनेरियो से कहीं ज्यादा दूर हैं। अर्निंग्स काफी कुछ इनलाइन बढ़ रही हैं, ऑफ कोर्स उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं जितना मार्केट बढ़ चुका है, बेंचमार्क इंडिसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लेना चाहूंगा, नॉट इमीडिएट लाइक नेक्स्ट 15 डेज और 1 मंथ, लेकिन मेरी व्यूज जो होते हैं यूजुअली 3 महीने 6 महीने इस टाइप का। तो मेरे ख्याल से इतना व्यू तो कम से कम आपको लेके चलना चाहिए, इन्वेस्टर्स को भी लेके चलना चाहिए। और वहां पे जब मैं देखता हूँ तो पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है। अगर यहाँ पे कोई वीकनेस नजर आती है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा टाइम होगा वो एक्यूमुलेशन का। पिछली बार भी जब मार्केट ने डिप दिया था, आई थिंक करीब 2 महीने पहले एक अच्छा डिप आया था जहां पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में निफ्टी 50 आ गया था, उसको ऑलमोस्ट टच कर लिया था। तो वो बहुत अच्छा टाइम था इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नई पोजीशंस या इवन इंडेक्स के अंदर नई पोजीशन क्रिएट करने का। तो वैसा अगर आपको अपॉर्चुनिटी आगे जाके मिलती है तो उसको प्लीज उसको जाने मत दीजिएगा हाथों से। जैसे बोलते हैं, प्लीज ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स, डोंट लेट इट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स। जी, जी ठीक है। तो आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। डिप्स पे आपको बाय करने की सलाह सर दे रहे हैं। जानकारी सारी की सारी ले ली है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। लोकेश सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, अनिल सर से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है मार्केट पे, वो एक्चुअली ग्रोथ रिलेटेड है। मतलब जो अर्निंग जो है निफ्टी कंपनीज की उसके रिलेटेड है। और लास्ट 1 ईयर का अर्निंग देखोगे तो 850 रुपए ईपीएस पर ईपीएस हुआ है, जहां पर निफ्टी का जो ग्रोथ हुआ है 775 के करीब हुआ है। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें 1 साल पहले और अभी, तो हम एक्चुअली ग्रोथ से अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं एज ए निफ्टी। तो ऐसा हमें इसलिए लग रहा है कि मार्केट महंगा हो गया है, मार्केट बहुत भाग चुका है, क्योंकि ये जो रनअप आया है वो 2 महीने के अंदर आ गया है। और 19,000 से लेके आपको 21,500 600 जो आपको दिख रहा है वो 2 महीने के साथ में आ गया है। अगर आप थोड़ा सा लंबा देखोगे तो 17% का रिटर्न, 16.5% का रिटर्न 1 साल में आया है। मगर 2022 में वो रिटर्न नहीं था, 2-3% का था। टोटल अगर क्लब करोगे तो 24-25% तो सीएजर आना चाहिए निफ्टी में, 13% सीएजर के हिसाब से। तो अभी भी हम शॉर्टफॉल है 6-7% कुछ का। टेक्निकल ग्लिच है आई थिंक। लोकेश सर की आवाज मुझे पूरी नहीं आ पा रही है। रचित सर, आपको भी नहीं आ रही है या मेरे तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच है? नहीं, मेरे को पूरी प्रॉपर्ली आ रही है। आ रही है? ठीक है, ठीक राइट है, ठीक है। तो शायद से मेरे तरफ से आपका कोई टेक्निकल आपका ग्लिच फ्रीज होगा। हो गया था, आपका थोड़ा सा फ्रीज हो गया। राइट, राइट। ओके सर, ठीक जी, है। मैंने तो बता दिया अभी। जी, ठीक है। तो लोकेश सर से भी जानकारी ले ली है और कहीं न कहीं सर भी सहमति रखते हैं जो भी अनिल सर ने बताया है। रजत सर, अब आपके पास आना चाहूँगी।
चार्ट्स पे हमने देख लिया है कि एक थोड़ा-सा कंसोलिडेशन का फेज़ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस टाइम पे हमें हमारे फंडामेंटल सिनेरियो क्या बोल रहे हैं? चाहे बात हम ग्लोबल मार्केट की करें, चाहे हम इंडियन मार्केट की करें, चाहे हम टेंशन्स की बात करें, जो भी जियोपॉलिटिकल लेवल पे टेंशन क्रिएट हो रही है। देखिए फंडामेंटल बहुत हद तक अनिल सर ने और लोकेश भाई ने कवर कर लिया है, सो आई डोंट थिंक आई एम लेफ्ट विद एनीथिंग एल्स। एंड प्रिसाइसली वो जो आइसिंग ऑन द केक लोकेश भाई ने दिया था, दैट वाज वेरी क्लियर कि यस मार्केट अपने वैल्यूएशन टर्म्स में अगर हम फंडामेंटली देखें तो कहीं भी स्ट्रेच्ड या ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है। और प्रैक्टिकली अगर इन दोनों ने जो बात खबर अभी करी है वही बात मैं रिपीट करूंगा, दैट विल टेक मोर ऑफ अ टाइम बिकॉज आई कंप्लीटली अग्री टू व्हाट बोथ ऑफ देम आर सेइंग। बट हाँ एक चीज है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात सही है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, दैट द ट्रेडर्स हु हैव मेड मनी इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, द काइंड ऑफ हाई बीटा मूवमेंट वी हैव सीन इन द मार्केट, अब वो कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखेगा। उस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न अपना ना चलाएं, उस तरीके की ट्रेड्स ना लें कि आप सिर्फ एक हफ्ते का एक ट्रेड ले रहे हैं या 15 दिन का ट्रेड ले रहे हैं, वेर इन यूर थिंकिंग यू विल बी गेटिंग 20-25% रिटर्न। वैसा जो एक शाइन था, वैसा जो एक मूवमेंट था, वो कहीं ना कहीं जनवरी अभी तक जो दिखा रहा है कि वैसा मूवमेंट जनवरी नहीं दिखा पाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट्स आर वेल पॉइज्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ मगर अगर आप ट्रेडिंग फास्ट ट्रेड लेना चाह रहे हैं, जनवरी थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। बट हाँ ब्रेकआउट्स आएंगे, जैसे कि जब मैंने ज्वाइन किया था मैंने लोकेश भाई के लेवल्स देखे थे, वो आएंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। बट हाई बीटा मूवमेंट मैं नहीं समझता हूँ जनवरी में कोई बहुत ज्यादा आने वाला है, कंसोलिडेशन में ही रहेंगे। ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स थोड़ी संभल के लें, क्योंकि अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडेक्स का 1-2% का डिप भी आपके स्टॉक्स में बहुत बड़ा डिप लेकर आ सकता है। थोड़ा संभल के ट्रेड करें। इन्वेस्टर्स के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। जी, ठीक है। तो तीनों ही एक्सपर्ट से हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और ग्लोबल मार्केट के बारे में टेक्निकल और साथ ही साथ फंडामेंटल राय ले ली है, क्या करना चाहिए वो आपको बता दिया है। तो इन चीज़ों पे आप स्टिक रहें और जिस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी तरीके से आप बाज़ार की चाल को फ़ॉलो करें। ठीक है, रचित सर मैं आपके पास वापस से आना चाहूँगी। जैसे कि हम देखें कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में किस तरीके से अभी स्पार्क चल रहा है, उसके बाद मालदीव ने अपने 3 डिप्टी मिनिस्टर को अपने जो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ डेरोगेटरी कमेंट आए हैं, उसके लिए उन्होंने उनको सस्पेंड भी कर लिया है। उसके बाद सर एक आपकी पोर्टफोलियो पिक थी ईज़ माय ट्रिप, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आई क्योंकि उन्होंने जितनी भी मालदीव्स के लिए फ्लाइट्स थी, जितनी भी बुकिंग्स थी आफ्टर अ टाइम वो सारी की सारी सस्पेंड कर दी है। ये एक था देखिए ये जी सर। लक्षद्वीप को मिला है